इंडिया का क्या है भाई? इंडिया के जहाज क्यों गिर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि किसी ने एटमॉस्फेयर में मच्छर का स्प्रे कर दिया और मच्छर गिरते गिरते ही जाना। गाड़ी आएंगी। बड़ी भी गाड़ियां आएंगी तो क्या दुनिया हो गया, ले पाँव ही तो पाओगे रखना होता है गाड़ी में। नहीं रख सकते ना, पाँव रखने की जगह भी नहीं। 17 रमज़ान और मुबारक की एक बहुत खुसूसी बात यह है, 17 रमज़ान और मुबारक ग़ज़वा बदर। जो मुझे ब्लॉग किया, वो जो आया है ना मेरे अंदर शौक, वो जुनेजो को देखो। असली बात सारी मैंने आपको ये बताने के लिए बताई है, इतनी सारी बात है। इंसान भूखा बैठा हुआ है और चीनें जो है ना गोश्त खा रही हैं। देखो, कोशिश करूँगा, स्टार्ट करने जाऊँगा ईद के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हफ्ते का दिन है और 17 रमज़ान मुबारक। और पासा ये है कि हफ्ता है और मैं काम पे जा रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली सोई हुई है, यानी कि ना बच्चे जा रहे हैं, ना बाबा जा रहे हैं, ना मौलूस जा रहा है, ना एहसास जा रहा है। सिर्फ एक अकेला बंदा काम पे जा रहा है, नींद खराब करके। काम है, हलाल करके खाना है तो ज़रूर जाना। अब देखो, पूरे मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब हैं, बल्कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब लग रहे हैं। पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान चल रहा है, और फिर ईरान जो है वो सबकी बैंड बजा के बैठा हुआ है। इतनी ईरान की भी बैंड बज रही है, लेकिन ईरान ने सबकी बैंड बजाई हुई है। यानी कि ईरान ने तकरीबन 12 मुल्कों को अपनी उसमें लिया हुआ है, जिन पे वो हमले कर रहा है 10 से। फिर सब लड़ रहे हैं ना आपस में, यानी कि ईरान, इसराइल, अमेरिका, बहरीन, उर्दून, अपना सऊदीया, दुबई, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया का क्या है भाई? इंडिया के जहाज क्यों गिर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि किसी ने एटमॉस्फेयर में मच्छर का स्प्रे कर दिया और मच्छर गिरते गिरते ही जाना। कोई कहाँ लड़ रहा है, किसी की किसी के साथ जंग है, किसी का किसी के साथ लगा हुआ है, किसी कोई किसी को मार रहा है तो किसी को तोड़ रहा है। इंडिया का क्या है भाई? हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं भाई, ईरान, इजराइल, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, समझ में आ रहा है भाई। और यूक्रेन, रशिया, समझ में आ रहा है भाई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, समझ में आ रहा है भाई। क्यों भाई, क्यों अपने आप को न्यूज़ में स्पॉटलाइट आ रहा हो? ला भी रहे हो तो किसी अच्छे काम में लाओ ना। जहाज ही गिरे जा रहे हैं तुम्हारे, कोई कहाँ लड़ रहा है तुम्हें। इतनी क्यों हसद है तुम्हें? हसद भी है तो किसी अच्छे काम के लिए करो। अपने जहाज क्यों गिरा रहे हो? बिल्ला में इंटरफेयर कर रहा है भाई। भाई साहब का ड्रामा चेक करो। ये कह रहे हैं कि रोड पेट्रोल महंगा हो चुका है, रोड हम कैसे आएंगे जाएंगे। बंद हो रहा है एक हफ्ते हाँ, का। एक हफ्ते के इसकी इसकी अफवाह ये है कि रोड पेट्रोल जो है वो एक हफ्ते के लिए बंद हो रहा है, हम कैसे आएंगे जाएंगे। ग्रीन लाइन में आता है ऐसा कोई ड्राम। ग्रीन लाइन में कौन सा पेट्रोल डलता है भाई? तो भाई ग्रीन लाइन भी हो सकता है, फिर कहाँ से गाड़ी में क्या गाड़ी आएंगी। बड़ी भी गाड़ियां आएंगी तो क्या दुनिया हो गया, ले पाँव ही पाओगे तो रखना होता है गाड़ी में। नहीं रख सकते ना, पाँव रखने की जगह भी नहीं होती है। अबे छोड़ शबीर भाई गेट यार। यार ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वो ड्राइवर देखता है जगह नहीं है, फौरन नहीं करता। अब इसलिए लाइन लगानी तो पड़ेगी तुम्हें हमें। छुट्टी चाहिए। छुट्टी नहीं चाहिए, हमारा मसला हल ये करना ड्रामेबाजी कर रहे हैं भाई। ग्रीन लाइन में आता है, और कहाँ से तू कैसे आता है? है। कौन सी चौरंगी से आते हो? हाँ, और पावर हाउस चौरंगी से आते हैं। और ये सरजानी से पावर हाउस चौरंगी पे इतना कोई रश नहीं होता गाड़ी में। और ये भाई साहब इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना हमारी। कौन सी गाड़ी है? इलेक्ट्रिक है ना। बिजली बंद थोड़ी हो रही है भाई, बिजली तो चल रही है ना। अब बस इसको जो है ना, बस ये कोई ड्रामे चाहिए। और ये सोचो यास्मीन आपा कैसे आएगी। हाँ, उनका मसला है। उनको तो फिर अब पूरा पूरा बहाना चाहिए। तो भाई पेट्रोल वगैरह कोई पाकिस्तान में कमी वमी नहीं है भाई, ड्रामेबाजी कर रहे हैं सब। अच्छा, हाँ, ये बस वो कर रहे हैं। हाँ। तो आप सुने काफी पेट्रोल पंप बंद होगा। शाजिब खानजादा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन बंदा यार क्या बातें करता है। हामिद मीर, शाजिब खानजादा, ये वो लोग हैं जिनकी बात है। साबिर शाकिर भी हैं, वो भी हैं, लेकिन ये लोग हैं ना बैलेंस। कंट्रोवर्शियल लोगों की तरफ से मुंह से जो अच्छी बात निकलती है ना, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या ज़बरदस्त थ्योरी दी है, भी आप ज़रा देखें उसके हवाले से। किस तरीके से रूस एंड अमेरिका कौन सा बाबा था यार, उसने भी प्रेडिक्शन की थी कि ये मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूस को होगा। इस वक्त हार्मोज से जो है वो तमाम तेल की सप्लाई क्लोज़ है, और जो अमेरिका की तरफ तेल जाता है वो यहीं से जाता है। आबरा है हार्मोज से, नहीं हार्मोज है, रोमोज है। तो वहाँ पे जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है गल्फ़ कंट्री का जितना भी तेल जाता है उसको ईरान ने। अब
किसका तेल जो है वो सर्कुलेट करेगा। अभी खुद भी अमेरिका ने कहा है इंडिया को कि तुम जो है वो 30 दिन का तेल जो है वो रशिया से ले सकते हो। तो ऐसी बात है, और रशिया को फ़ायदा हो रहा है, हर चीज़ में रशिया को फ़ायदा हो रहा है। और बाबा वांगा थे ना, उसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल ठीक ज़ाहिर हो रही है। तो ये बेवकूफ़ आदमी है एक नंबर का ट्रम्प। उसको समझना चाहिए कि भाई तुम्हें नेतन्याहू कितना यूज़ कर रहा है, तुम सिर्फ अपनी ताकत के लिए जो है वो, तो कहते हैं ना कान का कच्चा, ये कोई जाहिल आदमी है एक नंबर का। 17 रमज़ान और मुबारक की एक बहुत खसूसी बात यह है, 17 रमज़ान और मुबारक ग़ज़वा बदर, इस्लामी मुसलमानों का पहला मार्का, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313। और फिर भी इस तपती गर्मी में रोज़े की हालत में हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अजमाइन ने दुश्मन को ज़हर कर दिया अल्लाह की मदद से। तो ये बहुत बाबरकत दिन है। और मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ, 90% लोग कराची में, मैं कराची देख रहा हूँ फ़िलहाल, तो रोज़ा नहीं रखते हर किसी। अब भाई पहले तो एहतराम होता था, अब तो एहतराम भी नहीं है, सबके सामने खा पिया जा रहा है। तो जब उनसे पूछते हैं तो वो कॉज़ ये देते हैं कि यार हमसे रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता, हम नशा करते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम मावे की तलब होती है, चाय की तलब होती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। यार ये कैसा एक्सक्यूज़ है? क्या उन लोग वो जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, ग़ज़वा बदर मई या जून में हुई थी, और बदर की तपती गर्मी, अरे जून जुलाई में, मई में जून में क्या गर्मी होती है, उस टाइम पे क्या गर्मी होती होगी सोचें। तो ऐसी ज़बरदस्त गर्मी में हमारे सहाबा अजमाइन ने जंग लड़ी दीन इस्लाम की खातिर। आज हम लोग दीन इस्लाम की खातिर रोज़ा नहीं रख सकते हैं गर्मी में। बहरहाल थोड़ा सा जुनेजो भाई के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जब मैंने काम शुरू किया था ना, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा। मुझे यही था कि यार, मैं और कॉन्फिडेंस बहुत था कि मुझे अपनी स्टोरी लिखने पर बहुत ज़्यादा गर्व है। जी हाँ, मुझे अपनी स्टोरी लिखने पे बहुत ज़्यादा गर्व है, और मैं बहुत, गुरूर नहीं है, गर्व है, और मैं बहुत अच्छी स्टोरी लिखता हूँ। वो कि पहले बार मेरे पास कैरेक्टर्स थे और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं सब कुछ कर लूँगा इन लड़कों को लेकर। या मेरे पास टीम नहीं थी, कुछ थे जैसे सज्जाद, तो उस्मान था, अब्दुल्ला था, सज्जाद था, एजाज़ था। ये कैमरा बहुत अच्छा ऑपरेट कर लेते थे, लेकिन एडिटिंग मुझे ही करनी होती थी। मैंने बोला स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो मुझे किसी की नीड ही नहीं है। लेकिन कैरेक्टर्स, बाद में ये हुआ कि लड़के ज़ाहिर बात है अपनी अपनी लाइफ है, सबकी जॉब भी करते थे, वो इनकम कुछ थी नहीं हमारी। तो उन लोगों ने जो है वो कोई मतलब मसला हुआ, नहीं आ पा रहे थे, कभी आते थे कभी नहीं आ पाते। मेरी पहली वीडियो जो है ना अजनबी थी, और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थे मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने कॉमेडी लिखना स्टार्ट किया, उसमें भी अच्छे व्यूज़ आ जाते थे। जबकि हमारे पास सब्सक्राइबर सिर्फ 150-200 थे, लेकिन व्यूज़ जो है वो मेरे पास 1,500-2 हज़ार आ जाते थे विद इन नो टाइम। तो मैं इस चीज़ पे जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मैं बस कहता था भाई मेरे जैसा कोई लिखता नहीं है, जो बात है मैं कह रहा हूँ। ओके, क्योंकि इस काम को मैं शौकिया करता था, तो मैंने जो है वो काम को छोड़ दिया बीच में, फिर काम स्टार्ट किया, फिर काम में अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर लेकिन जब कोरोना आया ना, कोरोना के बाद जो है वो मैंने सोचा कि मुझे अपने चैनल पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर उस टाइम पे कैरेक्टर्स मेरे पास होते ही नहीं थे। व्लॉग बनाने का चांस तब भी था, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि व्लॉग की तरफ मैं आता ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं व्लॉग बनाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही कैरेक्टर लेकर बूम बाबू की तरह और एक ही कैरेक्टर काम करें। तो मैंने अपनी स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया और फ्रंट कैमरा में खुद आ गया, और मैंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे खुद का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपनी रिव्यू की हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा खुद का काम। लेकिन फिर वही बात है कि मैं उसको लेकर चला। मैंने जब तक कोविड चल रहा था तब तक मैंने अपने चैनल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ग्रो कर चुका। जहाँ तक हो सका मैं अपने चैनल को आगे लेकर गया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मुझे जॉब लग गई। तो जब मुझे जॉब लग गई तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ कि यार अब मैं ये काम ना करूँ। फिर मैं व्लॉग की तरफ आने लगा। थोड़ा बहुत पहले भी व्लॉग बनाए थे मैंने, लेकिन उसके बाद मैं कम्प्लीटली व्लॉग की तरफ आ गया, क्योंकि व्लॉग में जो स्पार्क था, तो जो मुझे व्लॉग क्या वो जो आया था ना मेरे अंदर शौक, वो जुनेजो को देखा। असली बात सारी मैंने आपको ये बताने के लिए बताई है। इतनी सारी बात है कि इरफान जुनेजो जो काम करता है ना, अगर आप उसे कॉपी करते हो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप उसे कॉपी कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बहुत कुछ सीख जाओ। वो उनको भी इस चीज़ का शायद ही कोई फ़र्क पड़ता हो कि इरफान जुनेजो को कोई कॉपी कर रहा है और उसको कोई फ़र्क पड़ा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और वो खुश हो रहे होंगे भाई मेरे को देखकर कोई काम कर रहा है। तो मुझे बड़ा पसंद है इरफान जुनेजो। तो अब उनके टाइप का जो वो काम कर रहे हैं, इस स्ट्रीट वाला काम, वो काम मैं भी कर सकता हूँ। मेरे पास भी इक्विपमेंट्स हैं, नो डाउट हैं, अल्लाह का शुक्र है।
स्टोरी है। अब लोगों के पास कैरेक्टर है, जैसे मैं मिशकात को सुन रहा था, वो कहता है मेरे पास कैरेक्टर है, अगर वो जुनैद जो तो मेरे पास कैरेक्टर है। स्टोरी, मेन चीज़ स्टोरी होती है। मेरे पास लोग नहीं है, लड़के नहीं। अब लड़के जाती बात है मशहूर चैनल पे होते हैं ना, बस हमारा इतना मशहूर नहीं है। फिलहाल सर उमर है, मेरी उनसे बात हुई है, हम ईद के बाद कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, मैं और उमर। और हो सकता है कि हम 2-3 लड़कों को और ज्वाइन करें, जैसे उन्ना है, उन्ना को मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन करवा दूँ अपने साथ। साहिब है, साहिब को ले लूँ, तो साहिब की मैट्रिक हो जाएगी तो उसको टाइम होगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आने का, उसके अंदर की भी हिचकिचाहट खत्म करूँ, क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त कैमरा चलाता है साहिब। और मैंने काम चेक किया उसका, मेरी फिल्म की आधा घंटा उसमें जो टॉप का शुरू का सीन था ना, उसने उसने चलाया था, उसने गिम्बल से चलाया था, गिम्बल नहीं सॉरी ट्राईपॉड से, बहुत ज़बरदस्त चलाया था, मोनोपॉड था। तो इस तरह से मैं भी काम कर सकता हूँ। और हमारे इलाके में बड़ी ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट्स हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर हम कराची की कहानी, हम बारनगुड की कहानी बता दें, बहुत बड़ी बात है, वही वायरल हो जाएगी। कंटेंट है ना मेरे पास अभी भी बहुत पड़ा है, भाई के पास बहुत कंटेंट है, लेकिन बस ये है कि लड़के नहीं हैं अवेलेबल, और टीम एक बनानी पड़ेगी मुझे। और एग्ज़ाम्स हो जाएं स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह, फिर जो है वो एक नई टीम बनाऊंगा मैं, फिर काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी छुट्टी हो चुकी है मेरी, और बस 3 मिनट में मैं अपनी बाइक मंगवाऊंगा और घर जाऊंगा। इंसान भूखा बैठा हुआ है और चीनें जो है ना गोश्त खा रही हैं, देखो क्या बात है। अल्लाह ताला ने सबका रोज़ी रिज़्क लिखा हुआ है भाई, हर जगह पे दाना पानी सबका लिखा हुआ है। इस हिसाब से साइकिल बेहतरीन हल है इस सारी सिनेरियो का। पेट्रोल महंगा, बिजली है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक कार या बाइक ले भी लेता है बंदा, तो कैसे उसको चार्ज करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास पेट्रोल से ही बनती है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। साइकिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पूरी फैमिली को साइकिल लेकर दे लो। तो एक तो ये माफिया, सुन रहे हैं आवाज़ पीछे, कवाली, इनको मैं माफिया क्यों कह रहा हूँ इसे, क्योंकि भाई आपकी परफॉर्मेंस है, आप मांगो तो नहीं ना, आपसे परफॉर्मेंस करो, खुद लोग दे देंगे आपको। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आपका एक फ़न है, अमेरिका वगैरह में सब में ऐसा होता है, आप एक जगह बैठ के परफॉर्म करें, आपको लोग दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे आप किसी से मांग नहीं सकते। इनको हम लोगों ने एक बार दिया, मैं पिछली बार दूसरी बार आकर हमारे दरवाजे पे आकर नॉक कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें दो, और फिर उन्होंने आदत बना ली अपनी, कभी आटा मांग रहे, कभी क्या मांग रहे। तो माफिया है, पक्का माफिया है। अभी भी मांग रहा है, अभी भी मांग रहा है लोगों को आवाज़ लगाने के लिए इसमें। सेंटर से मैं हो चुका फ्री, और अब जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और थोड़ी देर मैंने जो है वो जुनैद सर की वीडियोस देखी हैं और कुछ सीखने को कोशिश की है उसमें से। और जो मैं अपनी न्यू सीरीज़ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा स्टार्ट करने जाऊँगा ईद के बाद, उसमें मैं जुनैद को कॉपी करूँगा। दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं उनको कॉपी। आज काफ़ी सारी बातें हो गई, इतनी ही देर में मेरा बहुत बड़ा ब्लॉग रेडी हो गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें क्या नाम है डिस्कस हुई हैं। तो अभी बस मैं घर जाऊंगा, स्टार्ट के बाद मुझे शॉपिंग जाना, हो सकता है उस शॉपिंग का यहाँ पे काम हुआ है, शॉपिंग का जो है वो व्लॉग अलग से बन जाए, क्योंकि मैं बड़ी वीडियोस नहीं कर। हालत देखो भाई कराची की, फुल ट्रैफिक जाम, फुल रश है। ठीक है जी, तो आज के दिन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी बेटा, हाँ ठीक है, मामा से पूछो। आज के दिन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए। माशाल्लाह ये देखें रेडी खड़े, तो इनकी शॉपिंग करवानी है। तो बस आज का यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ। और यहाँ पे आपको बता दूँ यार, पाकिस्तान में जो ई टैक्सी सर्विस है ना, बिल्कुल ही बेकार खच है, बाद में बताता हूँ उसके बारे में।